सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। 2012 में आपकी मैरिज हुई जी। और उसके बाद आपके पीरियड्स प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई। यस। क्या हुआ था, अपनी खुल के गवाही के बारे में बताइए आप। मेरी 2012 में शादी हुई तो मैं और मेरे हस्बैंड 2-3 महीने बाद हम लोगों ने सोचा कि हम बेबी प्लान करें, तो बेबी नहीं हो पा रहा था। मतलब मेरे को एक मंथ में 2 टाइम्स पीरियड आते थे, 15-15 दिन का मेरा साइकिल हो चुका था। मैं मतलब परेशान हो चुकी थी। तो फिर हम लोग डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट करे, तो टेस्ट करके उन्होंने बताया कि आपको पीसीओडी है, तो हार्मोन्स प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। तो पीसीओडी मतलब उन्होंने कहा कि कुछ मेडिसिन खानी पड़ेंगी। ये क्या होता है पीसीओडी, उसके बारे में खुल के बताइए, ये क्या प्रॉब्लम होती है? पीसीओडी में मतलब हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है। इसके बारे में आप ब्रदर बताइए, आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेडिसिन लाइन से ही हूँ। आप डॉक्टरी लाइन से ही हैं? हाँ। और क्या मतलब होता है पीसीओडी का? पीसीओडी एक हार्मोनल डिसबैलेंस डिजीज होती है जो लड़कियों के अंदर आजकल लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो उसकी वजह से इनके जो है पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जिससे लड़कियों में वेट गेन होने लग जाता है, एग जो है प्रॉपरली बनता नहीं है और फेस पे बाल जो है ज़्यादा आने लग जाते हैं। इससे ये पहचाना जाता है। और इनकी ओवरी में मल्टीपल जो है ना, जो सिस्ट बनने लग जाती हैं, जिसको आप जर्नल लैंग्वेज में पानी की गांठें बोलते हैं। तो वो गांठें जब बनती हैं तो उस वजह से ना अंडा ओवरी के अंदर बन नहीं पाता। तो जो डॉक्टर था वो मेरा फ्रेंड ही था, उनके पास हम लोग गए तो उन्होंने जब सोनोग्राफी वगैरह कराई तो उन्होंने कहा ये पीसीओडी है मैडम को, आप ये दवाइयाँ दें, 6-1 महीने तक आप ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ एग बनाने के लिए भी दवाइयाँ देते हैं। अगर उनसे कंसीव हो गया तो ठीक है, बाकी देखते हैं। तो हमने वहाँ से मेडिसिन ली पर हम लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मेरा एक दूसरा दोस्त डॉक्टर था, मैं उसके पास गया। उन्होंने मेरे को मजाक में कहा अभी आपकी वाइफ को बहुत सीवियर पीसीओडी है, ये तो 10 में से 1 लोगों को ही होता है, कंसीव करना बहुत मुश्किल होगा। पर हमने वहाँ भी मेडिसिन कुछ आराम नहीं मिला। उसके बाद हम लोग दिल्ली दिखाया मैंने एक बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ बहुत ट्रीटमेंट में इंजेक्शन भी लगाए और सब कुछ भी लगाए, पैसा भी बहुत लेते थे। पर वहाँ भी 6-7 महीने हमने ट्रीटमेंट लिया, हमें कुछ भी आराम नहीं आया, जो हम चाहते थे वो भी नहीं मिला। फिर मेरे को किसी ने जयपुर के डॉक्टर का बताया तो हम वहाँ भी मूव किए, तो वहाँ भी हमको कोई रिलीफ वगैरह कुछ नहीं मिला। और इस तरह से करते करते कितने हॉस्पिटल डॉक्टर आपने चेंज कर लिए थे? कम से कम 20 डॉक्टर हमने बदल लिए होंगे, 4 से 5 शहर बदल लिए होंगे। और कितने साल लगातार? 6 साल हो चुके थे और हम पूरे निराश हो चुके थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। और हम लोगों को लोग कहते होते थे बच्चा अडॉप्ट कर लो, भी अडॉप्शन कर लो, नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम, आजकल हर कोई अडॉप्ट करता है। तो पर और डॉक्टर्स ने भी हमको यही कहा था आप आईवीएफ के थ्रू जाओ, बहुत टाइम हो गया। पर हम दोनों आईवीएफ के लिए रेडी नहीं थे, ना मेरी मैडम रेडी थी ना मैं रेडी था। मतलब डॉक्टर ने लास्ट में आपको आईवीएफ के बोल दिया था कि अपनी वाइफ आईवीएफ करवाओ? हाँ। सिस्टर आप बताइए कि जब 20 डॉक्टर 20 हॉस्पिटल आपने चेंज करके देख लिए और 6 साल लगातार दवाइयां खा के देख ली, इलाज करवा के देख लिया, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, आपकी फैमिली में ये एक कर्ज था, क्या सी आप खुल के बताइए। एक्चुअली मेरी फैमिली में ये कर्ज था कि हम सब लोगों के लेट बच्चे होते थे। मतलब मेरी दादी जो थी उनके 11 साल बाद बच्चे हुए थे और मेरी मम्मी के 5 साल बाद बच्चे हुए। तो मतलब मेरे को ऐसे था कि उनके 5 साल बाद बच्चे हुए तो शायद मेरे भी 5 साल बाद हो जाएंगे। लेकिन जैसे 5 साल कंप्लीट हो गए फिर मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लग गई कि क्यों नहीं हो रहा। 6 साल निकल गए, फिर मैं और ज़्यादा परेशान होने लग गई, मतलब थोड़ी डिप्रेशन में भी चली गई थी। और जैसे कोई कुछ कह देता था कि आप अडॉप्ट कर लो तो मैं उसको तो कुछ कहती नहीं थी, अपने रूम में जाके रोने लग जाती थी। फिर कहती थी कि कोई है जो मुझे बच्चा दे सकता है। तो फिर मेरे मतलब मासी जी ने, आपकी जो उम्मीद थी, आपकी आस पूरी तरह से टूट गई थी? पूरी तरह से। आपको लगता है कि शायद कभी अभी बेबी मेरे नहीं होगा। और जब आप लोगों के बच्चों को देखते थे या अपने पड़ोसियों के बच्चों को देखते थे, मन में क्या आता था, क्या सोचते थे उस समय? फिर देख के यही कहती थी कि मुझे भी कभी होगा क्या, पता नहीं होगा या नहीं होगा, या मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। तो फिर मतलब मेरे ब्रदर आप बताइए, आपको क्या
चीज़ें उस समय फेस करनी पड़ रही थी? लोग पूछते थे जब बेबी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, फिर क्या मन में आता था और क्या जवाब देते थे आप उन्हें? बस हम बहुत एम्बैरेसिंग फील होता था। मेरा छोटा ब्रदर है, उसके पास बच्चा हो चुका था, मेरी छोटी सिस्टर है, उनके घर भी बेबी हो चुका था। तो रिलेटिव पूछते होते थे, तो हम यही कहते थे भी अब ट्रीटमेंट भी चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, अब जो मालिक के घर से मिलेगा तभी होगा। और इस दौरान मेरी वाइफ इतनी डिप्रेशन में रहने लगी थी, डॉक्टर जो मेरे फ्रेंड वगैरह थे वो कहने लगे थे इसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ना जॉब वगैरह करा दो। तो फिर हमने इनको स्कूल में भी जॉब करवाई 2-1 साल के लिए। और फिर हमको इनकी मौसी जी हैं, उन्होंने खामरा चर्च के बारे में बताया। तो इन्होंने बात करी मेरे साथ, भाई ऐसे ऐसे करके कोई चर्च है, वहाँ प्रार्थना होती है, तो वहाँ आप प्रार्थना कराएं तो चर्च के मैं जाना शुरू करूँ, प्रार्थना देखना शुरू कर दूँ, क्या पता बच्चा कंसीव हो जाए। आपका क्या सोचना था उस समय जब आपको ऑलरेडी मेडिकल लाइन में थे? आप क्या बोलते थे उस तो समय? मैंने इनको यही कहा डांट के, मैं क्या, जब मेडिकल साइंस डॉक्टरों ने यही कह दिया लास्ट ऑप्शन आईवीएफ है, तो चर्च में जाने से या धर्म बदलने से जो है ना कोई बच्चा नहीं होगा। और मैं बच्चे के लिए ना तो धर्म आज बदलता ना कल बदलता। आपको लगता था कि शायद चर्च में धर्म जात चेंज की जाती है क्योंकि आप मसीह में नहीं थे, आपको पता नहीं था चर्च के बारे में? हाँ, और मैं मेडिकल लाइन से था, तो डॉक्टरों से मेरे बहुत क्लोज रिलेशन थे, तो मैं ये रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छे से डिस्कस होती थी लोगों के बजाय। तो हाँ, आधा पौना घंटा जब डॉक्टर फ्री हो जाते थे वो मेरे को बुला लेते थे, या मैं उनसे टाइम लेके चला जाता था, बॉस इसका मेरे को बताओ क्या करना है। तो वो मेरे को यही कहते होते थे, यार ये आईवीएफ ही लास्ट टेक्निक है, जो दवाइयाँ हैं हमने पूरे वर्ल्ड की जो बेस्ट से बेस्ट दवाइयाँ हैं ना वो अपन हर जगह से ले ली है, दिल्ली से भी लिया है, तो जयपुर भी लिया है, तो आईवीएफ लास्ट टेक्निक है। और टाइम भी बढ़ता जा रहा है, फिर उसके एक लिमिट के बाद एग बनना भी बंद हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम लोग पर उसके लिए तैयार ही नहीं थे। फिर आगे की सारी बात तो मेरी वाइफ को ही पता है, जो है वो यही बताएंगी। सिस्टर आप बताइए, फिर जब आपकी मौसी ने आपको बताया खामरा चर्च के बारे में, क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरी मौसी ने खामरा चर्च के बारे में मेरे को बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम ऑनलाइन बेटा रिसीव करो। तो मैंने ऑनलाइन रिसीव करा, तो परमेश्वर ने मुझे फिर बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तो नेक्स्ट मंथ मैंने जैसे अपनी रिपोर्ट चेक करी तो परमेश्वर ने मुझे पॉजिटिव के साथ रिपोर्ट, मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जो मेरी हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट आती थी। तो तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। इनकी लाइफ में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना कि 20 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, 6 साल लगातार इलाज करवा के देख लिए, लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी आईवीएफ सजेस्ट कर दिया था कि आप आईवीएफ करवा लो। और जब चर्च के बारे में पता लगा, ये भाई खुद मेडिकल लाइन में थे, ये कहते थे अगर मेडिकल साइंस नहीं कर सकती तो परमेश्वर कैसे कर सकते, ये फेथ नहीं करते थे। इनको लगता था शायद चर्च में जाएंगे कोई धर्म चेंज होगा, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे धर्म चेंज नहीं होता, जहाँ पे जीवन चेंज होता है, यहाँ पे मन चेंज होता है। तारीफ करें पहले परमेश्वर के लिए। और जब इन्होंने विश्वास किया और प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया, 25 जनवरी 2019 की ये बात है, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। आपको ब्लेस करता हूं बेबीज के साथ। मैं आपको फिर डिक्लेरेशन देता हूं, आज जब रुमाल रख के आप पे प्रार्थना होगी, होली स्पिरिट आपके अंदर एंटर करने वाला हूं, मसा आपके अंदर एंटर करने वाला हूं, परमेश्वर का स्पर्श आपको मिलने वाला है। आमीन। ऊंचाल और आशीष ले लो। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके कर्ज को तोड़ा। और लेकिन शैतान नहीं चाहता था कि इनका ये कर्ज टूटे, वो फिर भी इनके ऊपर दोबारा से अटैक होते थे। और जैसे ही इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया तो कुछ दिनों के बाद जब चेक किया तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद क्या हुआ सिस्टर, जब डॉक्टर के पास गए तो 8वें महीने में प्रेगनेंसी के? तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 8वें महीने मेरी पानी की थैली बिल्कुल फट चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड यहाँ खामरा चर्च में ही आए हुए थे, तो मतलब घर वाले मेरे को लेकर गए। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए, वरना बच्चे को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने काफ़ी डरा दिया था कि आपका बच्चा छोटा होगा, वो दूसरों बच्चों से पीछे चलेगा, और अगर उसका कोई भी अंग छोटा हुआ तो हम कोई जिम्मेवार नहीं है। साइन भी करवा लिए थे क्योंकि टाइम से पहले डिलीवरी हो गई थी। और डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को जॉइंडिस है,
यस पी लिया, उन्होंने बताया कि बच्चे को पी लिया है। और उस समय चर्च से आपने पूरे फेथ के साथ, आपके हस्बैंड उस समय चर्च में थे, यहाँ से उन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को लिया, और प्रेयर को रिसीव करने के बाद दोबारा जब आपके बच्चे का टेस्ट हुआ तो उसमें कोई पीलिया नहीं आया, पीलिया नहीं और आया। आपके अंदर जो मल्टीपल रसौलियां थी वो भी गायब हो चुकी थी। चुके हैं, और yes। परमेश्वर ने मैरिज के 7 साल के बाद इनको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये बहुत बड़ी गवाही है, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। अभी आपका बेटा कितने समय का हो चुका है? 3 साल का हो चुका है अभी ये। इसको कोई पीलिया का रोग नहीं है, कोई दिक्कत कोई नहीं, इसका कोई- अंग छोटा बड़ा नहीं है, कोई कोई परेशानी- शरीर में जैसे डॉक्टर बोलते हैं अब नॉर्मल हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रदर आप बताइए, जब आप चर्च में आए थे तो आपको जब बताया गया था सुसमाचार के द्वारा चर्च के बारे में किसी ने, तो आपको लगता था यहाँ पे जात धर्म चेंज होती है। अभी आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ धर्म कुछ नहीं चेंज होता। आपके जीवन में जो है लाइफस्टाइल, जो भी आपकी बुरी आदतें हैं उसको छुड़ाया जाता है। और मैं सच कहता हूँ, जिस दिन मैं यहाँ चर्च में आया था तो मैं सिर्फ जांचने के लिए ही आया था, क्योंकि जो ऑनलाइन प्रेयर मेरी वाइफ है ना वो ही रिसीव कर रही थी, और इसने मेरे को बताया भी नहीं हुआ था भी मैंने ये ऑनलाइन प्रेयर रिसीव करी है। वो तो बाद में जब इसने मेरे को बताया हमारे भाई कंसीव हो गया, तब इसने कहा मैं एक बात आपको बताती हूँ, मैंने आपको बताई नहीं। मैं क्या बताओ? कहती आपने मेरे को ये प्रार्थना और ये सब रिसीव करने से मना करा था, मैंने तो ये प्रार्थना से ही रिसीव करा है, और मेरा यही मानना है कि मैं तो जा नहीं पाऊँगी, आप उस प्रभु का धन्यवाद करके आओ मेरे ब्याह पे। और आने से पहले भी हमारे बीच में काफ़ी तू मैं हुई थी, पर इनकी जिद के आगे झुक के, और मैंने भी मेरे को भी ये था, मैं चलो देख के तो आता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। और मैं तो सिर्फ वो एक साइंस से होने के नाते जांचने के पर्पज से ही आया था भाई क्या कुछ रहता है, क्या सच है और क्या झूठ है। और मैं जब आया तब मैंने देखा भाई यहाँ सच में परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा लोगों के जीवन में काम होता है। तो मेरी भी उस धारणा को जो है गलत साबित हुआ। मैं वहाँ परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों से भी यही कहता हूँ भी परमेश्वर के बताए रास्ते पे चलें, कोई धर्म परिवर्तन और कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने लाइफ में या जो भी चीज़ें वो कहते हैं सिर्फ वही चेंज होता है। और तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। अपने हाथों को हिलाया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये भाई ने बताया कि ये खुद जांचने के लिए, फेथ नहीं था, विश्वास नहीं था, सिर्फ जांचने के लिए, चेक करने के लिए आए थे कि जो चर्च में हो रहा है क्या वो रियल है, क्या वो असली है। खुद मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, मेडिकल लाइन में है, तो इनको फेथ नहीं था। इनको लगता है अगर मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, अगर डॉक्टर से नहीं हो सकता, अगर दवाइयों से नहीं हो सकता, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि परमेश्वर कैसे कर सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जिसने मुर्दों को जीवित किया, टूटी हड्डियों को जोड़ा है, दुष्ट आत्माओं के जकड़ों को छुड़ाया है। वो हील करने छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसके लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दो। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते ऊंची आवाज में सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए, ब्लेसिंग के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी जोर से एक बार जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दो तालियों के साथ, सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए।